आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाई वी यूज कॉन्ट्रैक्टर। दोस्तों आप में से ही एक मित्र ने मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोला था कि उनसे इंटरव्यू में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, आखिर कॉन्ट्रैक्टर के ऐसे एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट है वो हमें बताओ। तो उस समय वो थोड़े कंफ्यूज हुए और उन्होंने बाद में मुझे मैसेज करके पूछा कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए। वैसे दोस्तों अगर आप भी मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जुड़ के मुझे पर्सनली भी जान सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लंबा नहीं करते, हम डायरेक्ट सवाल के जवाब पे आते हैं। तो अगर मैं आपको कॉन्ट्रैक्टर को बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊं तो आप सभी ने इस तरीके का स्विच आपके घर पे जरूर से देखा होगा। ये स्विच क्या है? ये स्विच हमारा नॉर्मल स्विच है जिससे हम हमारे घर के उपकरण को ऑन और ऑफ करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ये कॉन्ट्रैक्टर भी एक स्विच ही है। कॉन्ट्रैक्टर को अगर आप देखेंगे तो इसे भी स्विच ही कहा जाता है। लेकिन आखिर इस स्विच में जो हमारे घर में यूज होता है इसमें और इसमें क्या फर्क है? तो कई सारे लोग बोलेंगे कि इन दोनों में एक फर्क यह तो हो जाता है कि यह जो घरों में स्विच यूज होता है यह हमारा कम कैपेसिटी का स्विच होगा, इसमें हम ज्यादा एम्पियर नहीं जोड़ सकते। जबकि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कॉन्ट्रैक्टर पे हम ज्यादा एम्पियर जोड़ सकते हैं, ज्यादा पावर की चीज जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये बात तो सही है, लेकिन इसके अलावा भी इन दोनों के अंदर एक जो मेन डिफरेंस है वह डिफरेंस ही इन दोनों को अलग अलग चीजें बनाता है। अगर मैं आपको आसान से शब्दों में बताऊं तो आपसे कभी पूछा भी जाए तो आप सिंपल सा ऐसे बोल सकते हो कि हमारा जो ये नॉर्मल स्विच होते हैं ये हमारे होते हैं मैकेनिकल ऑपरेटेड स्विच, जबकि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है यह कॉन्ट्रैक्टर भी स्विच है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर है हमारा इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड स्विच। अब सवाल आता है मैकेनिकल ऑपरेटेड और इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड में क्या फर्क है? तो दोस्तों फर्क सिंपल सा यह है कि कभी भी मेरे को अगर इस स्विच से किसी भी चीज को चलानी है तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस स्विच के पास जाना पड़ेगा और इसको मुझे ऑन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे को किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्टर से ऑन करना है तो उस केस में मेरे को इसके पास नहीं जाना, मैं चाहूं तो दूर से हमारा इस तरीके से एक पुश बटन लगा सकता हूं और पुश बटन दबा के मैं हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑन कर सकता हूं। अभी दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर में अलग चीज क्या होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकली ऑपरेट हो जाता है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको क्लियर करता हूं। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं आप किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्टर देखोगे, जैसे अगर मैं आपको साइड बाय साइड एमसीबी और कॉन्ट्रैक्टर को दिखाऊं तो आप देखेंगे ये हमारी एमसीबी है। इस एमसीबी में हमारे ये 3 पोल है, इसको क्या कर दें हम यहाँ से आरवाईबी 3 फेज सप्लाई देंगे और इसके बाद में जैसे ही हम हमारी इस एमसीबी को ऑन करेंगे तो हमारे जो यहाँ पे 3 फेज सप्लाई थी ये सप्लाई हमें दूसरे आउटपुट पॉइंट से मिल जाएगी, यहाँ से आरवाईबी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी एमसीबी से हमें सप्लाई मिलती है। अब जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं इस कॉन्ट्रैक्टर में भी सेम यही चीज होगी, हमारे इस स्विच की तरह ही होगी। हम इधर जो सप्लाई देंगे जैसे ही हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करेंगे उसके बाद में हमें यहाँ से वो सप्लाई आउटपुट में मिल जाएगी। तो अब कभी भी अगर आपको इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करना है तो इस केस में आपको क्या करना है? आपको सिंपल सा काम करना है, आपको जो भी आपके पास में कॉन्ट्रैक्टर है उसमें देखना है A1 A2 टर्मिनल कहां पे है। कई सारे कॉन्ट्रैक्टर में एक टर्मिनल A1 इधर हो जाता है, A2 इधर हो जाता है। कई सारे कॉन्ट्रैक्टर में A1 A2 साइड में हो जाते हैं। तो होंगे कॉन्ट्रैक्टर में कहीं पे भी, लेकिन होंगे दो नाम से A1 और A2। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जो भी A1 A2 टर्मिनल है इसके पास में इसकी वोल्टेज रेंज लिखी होगी। जैसे यहाँ पे लिखा है 220 वोल्टेज, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल है, जो इसके अंदर कॉइल लग रही है वह कॉइल 220 वोल्टेज पे ऑपरेट होगी। मतलब जैसे ही मैं हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर को फेस न्यूट्रल के 220 वोल्टेज दूंगा हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा और ऑन होने के बाद में इधर की सप्लाई दूसरी साइड मिल जाएगी। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, कई सारे लोग कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे 220 वोल्टेज पढ़ लिया तो वो समझेंगे इस कॉन्ट्रैक्टर में जो यहाँ पे T1 T2 T3 टर्मिनल है, L1 L2 L3 टर्मिनल है, इसमें मैं 240 ही जोड़ सकता हूँ, इससे ज्यादा वोल्टेज नहीं जोड़ सकता। नहीं दोस्तों आप ऐसा बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, यह जो 240 वोल्टेज है ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज की रेंज दी गई है। लेकिन हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर की रेंज की बात करें जो ऊपर के टर्मिनल है इसकी क्या रेंज है? इसकी रेंज आपको कई केसेस में ऊपर ही मिल जाती है, लेकिन कई सारे केसेस में अगर ऊपर नहीं मिलती है तो आप साइड में देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है यह जो कॉन्ट्रैक्टर है 32 एम्पियर तक हम इस कॉन्ट्रैक्टर से निकाल सकते हैं और इसमें 690 वोल्टेज तक की रेंज पे ये कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट कर सकता है। इसके जो टर्मिनल है वह खराब नहीं होंगे। तो दोस्तों यही कॉन्ट्रैक्टर का मेन डिफरेंस होता है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वह होता है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, जबकि जो नॉर्मल स्विच होते हैं ये होते हैं हमारे मैकेनिकली ऑपरेटेड। एक बात और दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी ध्यान रखने वाली कि कभी भी आप ऐसा मत सोचिए कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वह कॉन्ट्रैक्टर हमें प्रोटेक्शन भी देगा। मतलब कभी ओवरलोड हो गया या हमारे कभी ओवर वोल्टेज हो गए तो उस केस में हमारा जो उपकरण है, जैसे मैंने इस कॉन्ट्रैक्टर पे मोटर ऑपरेट करा रखा है तो हमारी मोटर को एक कॉन्ट्रैक्टर प्रोटेक्शन देगा। नहीं दोस्तों, हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है कॉन्ट्रैक्टर एक तरह का ये नॉर्मल स्विच ही है, बस ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर कभी भी किसी भी तरीके की प्रोटेक्शन नहीं देता है, ये ओनली स्विच होता है। इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कॉन्ट्रैक्टर के साथ में हम कई बार केसेस में OLR लगाते हैं जिसे हम ओवरलोड रिले बोलते हैं, और अगर आप OLR नहीं लगा रहे तो आप MCB जरूर लगाइए। तो इस तरीके से एक ना एक कोई ब्रेकर जरूर लगाइए आपके लोड की प्रोटेक्शन के लिए। अभी दोस्तों आखिरी के अंदर हम सभी चीजों को समराइज कर लेते हैं कि आखिरकार कॉन्ट्रैक्टर के क्या क्या हमें बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं और आप इंटरव्यू में किस तरीके से जवाब देंगे। तो दोस्तों पहली चीज तो अगर आपसे पूछे कॉन्ट्रैक्टर क्या अलग है कॉन्ट्रैक्टर में, तो सिंपल सी बात आप ये बोल सकते हो कि कॉन्ट्रैक्टर जो है एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच होता है, जबकि जो हमारे नॉर्मल स्विच होते हैं या एमसीबी होती है ये मैकेनिकली ऑपरेटेड है। इनको ऑन करने के लिए मुझे इनके पास ही जाना पड़ेगा। दूसरी चीज जो कॉन्ट्रैक्टर है इस कॉन्ट्रैक्टरों में कहीं दूर से भी ऑपरेट कर सकता हूँ,
मतलब मेरी मोटर के पास में अगर मैंने कॉन्टेक्टर लगा रखा है, वो मेरे इस एक कमरे में लगा रखा है, तो मैं चाहूँ तो दूसरे घर पे जाके भी हमारे इस कॉन्टेक्टर को ऑन कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ इस स्विच को दबाना है। इसके अलावा दोस्तों सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि मेरे को हमेशा इस स्विच को भी दबाना है, क्योंकि ये स्विच तो हम मैकेनिकली जाके दबा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। ये फुल्ली इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हो सकता है। कैसे हो सकता है? आपने कई सारे आजकल स्विच देखे जो हमारे मोबाइल से भी ऑपरेट हो जाते हैं। तो अगर आपके किसी खेत के अंदर अगर आपने कोई मोटर लगा रखी है और आपका घर 4-5 किलोमीटर दूर है, तो आप आपके घर के मोबाइल से उस स्विच को ऑन कर सकते हो और हमारे इस कॉन्टेक्टर को ऑन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इस कॉन्टेक्टर पे आप टाइमर भी लगा सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि मैं 10 मिनट बाद इस कॉन्टेक्टर को ऑन करना चाहता हूं, मैं 10 मिनट बाद, मैंने अभी कॉन्टेक्टर ऑन कर दिया, 10 मिनट बाद कॉन्टेक्टर ऑटोमेटिक बंद हो जाए, तो ये सभी चीजें आप टाइमर की मदद से इस कॉन्टेक्टर की मदद से कर सकते हो। तो कॉन्टेक्टर के कई सारे हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसी फ्रीडम की वजह से ही इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि हर जगह कॉन्टेक्टर लग रहे हैं। सिंपल सी बात है कि कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल सिस्टम को ऑटोमेटिक करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट बॉक्स में भी आपको मैंने लिंक दे दिए, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे आके पर्सनली जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।